अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहमत वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत फरमाते हैं कि मैं अपने वालिदा के साथ अपना घर लीप रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? मैंने कहा, या रसूलल्लाह ये थोड़ा सा घर दुरुस्त कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत उससे भी पहले आ जाने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कि उसके संवारने में लगे हुए हो और अजल सर पर खड़ी है, ना मालूम कब आ जाए, घर संवार भी ना सके और मौत आ पहुँचे। उससे अच्छा यही है कि अपने अमल ही संवारने में इंसान लगे। इतनी ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं जितनी देर में घर दुरुस्त किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब फरमाकर जल्दी से तयम्मुम फरमा लेते थे। मैं अर्ज़ करता, या रसूलल्लाह पानी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब है, तयम्मुम करने में आपने इतनी जल्दी क्यों फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाते, मुझे क्या मालूम है कि अभी अभी क्या होने वाला है, शायद मैं पानी तक ना पहुँच सकूँ, लिहाजा पानी तक पहुँचने तक तयम्मुम ही कर लिया। दर हकीकत मौत का कुछ पता नहीं कब आ जाए। मोमिन को हर वक्त आखिरत ही के अमल में मशगूल रहना ज़रूरी है। बड़े बड़े उम्मीदें बांधना और दुनिया में दिल लगाना मोमिन को जेब नहीं देता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में चटाई के निशानात पड़ी हुई थी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अच्छा बिछौना बिछा दिया करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आराम की चीज़ें मुहैया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझे दुनिया से क्या वास्ता, मेरी और दुनिया की तो बस ऐसी मिसाल है जैसे कोई मुसाफिर राह चलते हुए किसी दरख्त के नीचे साया लेने के लिए बैठ जाए और फिर उसे छोड़कर चल दे। यानी दुनिया हमारे लिए सिर्फ उस रास्ता के दरख्त की तरह है जिसके नीचे जरा देर के लिए कोई मुसाफिर बैठ जाए। भला इतनी सी देर के लिए कौन बिल्डिंग तामीर करे और कौन अच्छी बिस्तर बिछाए और लज्जतों में पड़े। जो दुनिया में आया है वह आखिरत के तरफ जा रहा है, वही उसकी मंजिल है। मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले आराम करना नासमझों का काम है। जो रास्ता में आराम से पड़ गया वह मंजिल पर कहाँ पहुँचेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं। यानी जिसने दुनिया को अपना घर बनाया उसे कहीं घर ना मिला, क्योंकि दुनिया को छोड़कर चला जाएगा और आखिरत के लिए कोशिश नहीं की जो वहाँ मकान मिले। फिर फरमाया कि दुनिया उसका माल है जिसका कोई माल नहीं, और दुनिया के लिए वह जमा करता है जिसके पास अक्ल नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बन उमर रज़ी अल्लाह
अन्हा रवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा मोंढा पकड़कर इरशाद फरमाया कि दुनिया में उस तरह रह जैसे तू परदेसी है या जैसे तू रास्ता में जा रहा है। दूसरे रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अपने आप को तो मुर्दों में शुमार कर, यानी ये समझ के मौत अभी आ जाने वाली है, या ये समझ के मैं मर चुका हूँ। हिसाब किताब दरपेश है। अल्लाह के हिसाब लेने से पहले खुद अपना हिसाब कर ले। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया करते थे कि शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार मत कर और सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत कर, और बीमारी के ज़माने के लिए तंदुरुस्ती में अमल करके रखो, यानी तंदुरुस्ती को गनीमत समझो, और बीमार होने पर अमल कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। फिर फरमाया मौत के लिए अपनी ज़िंदगी में अमल करके रखें। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।